नमस्कार मित्रों, आज की यात्रा हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ के अगस्त माह से प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन ही जीवन है। यदि आप मन को बदल देंगे तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां, लोग या दुनिया हमारी वास्तविकता तय करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसका स्रोत केवल मन है। ध्यान का अर्थ है बिना किसी इच्छा के देखना। जब इच्छा आ जाती है, ध्यान समाप्त हो जाता है। हम हर क्षण कुछ पाने या बदलने की कोशिश करते हैं। ध्यान तभी संभव है जब हम सिर्फ देखते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी उम्मीद के। जहां भय है वहां प्रेम नहीं। भय और प्रेम कभी साथ नहीं चलते। हम अपने डर, खोने की आशंका और नियंत्रण की चाह के पीछे प्रेम छुपा लेते हैं। सच्चा प्रेम केवल स्वतंत्रता में खिलता है। आसक्ति दुख है। जितनी अधिक पकड़ उतना अधिक कष्ट। मन हर चीज से जुड़ने की कोशिश करता है, वस्तु, व्यक्ति, अनुभव, और यही पकड़ दुख का जन्म देती है। ज्ञान संग्रह है, बुद्धि देखना है। ज्ञान अतीत से आता है, बुद्धि वर्तमान से। हम ज्ञान को बुद्धि समझ लेते हैं, लेकिन ज्ञान केवल जानकारी है। बुद्धि वह शक्ति है जो हर क्षण नया देख सके। ध्यान किसी अनुभव का परिणाम नहीं है। जो अनुभव आप ढूंढते हैं वह केवल अतीत का प्रतिबिंब है। मन अनुभव के पीछे भागता है, लेकिन सच्चा ध्यान अनुभव से परे है। वह नवीनता का द्वार है। स्वतंत्रता भविष्य की वस्तु नहीं है। स्वतंत्रता अभी है, इस क्षण में। हम सोचते हैं कि पहले परिस्थितियां सही हो तब हम स्वतंत्र होंगे, लेकिन स्वतंत्रता अब इसी क्षण है। सभी बंधनों से मुक्त होना। मनुष्य ने बाहर बहुत प्रगति की है, लेकिन भीतर वही का वही है, भयभीत, ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी। तकनीक और विज्ञान में हम आगे बढ़ गए, लेकिन यदि भीतर की यात्रा नहीं हुई तो भारी प्रगति हमारी चिंताओं और असुरक्षाओं को नहीं मिटा सकती। सुनना तब होता है जब आप पूरी तरह ध्यान से सुनते हैं। तब मैं और तुम का अंतर मिट जाता है। सत्य सुनने का अर्थ है बिना किसी निष्कर्ष या पूर्वाग्रह के सुनना। इस सुनने में केवल वास्तविकता बचती है। मन तभी शांत होता है जब वह किसी परिणाम की खोज में नहीं है। परिणाम की चाह ही अशांति है। हम हर समय किसी उपलब्धि, किसी सफलता या किसी लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब यह तलाश समाप्त हो जाती है तभी शांति जन्म लेती है। प्रेम वह है जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, जहां इच्छा और स्वार्थ नहीं, वही प्रेम है। हम अक्सर प्रेम को स्वार्थ और इच्छा से जोड़ देते हैं। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता है, बिना शर्त, बिना किसी पकड़ के। ध्यान जीवन के हर क्षण में होना चाहिए। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए। केवल बैठकर ध्यान साधना नहीं है। ध्यान कोई विशेष स्थिति नहीं है। यह जीवन का हर क्षण है। उसे पूरी जागरूकता से देखने का तरीका है। विचार अतीत की ध्वनि है।
नवीनता केवल विचार से परे है। हम सोचते हैं कि नया अनुभव या नया दृष्टिकोण पाने के लिए हमें विचारों की आवश्यकता है, लेकिन हर विचार अतीत का ही हिस्सा है। नवीनता तब आती है जब विचार रुकता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन को पकड़ना व्यर्थ है। जीवन केवल देखा जा सकता है। हम हर क्षण जीवन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन का सार केवल देखना है, अनुभव करना है, पकड़ना नहीं। सोचिए, आप बैठकर मन को देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन जो लगातार दौड़ता रहता है वह कभी भी शांति में नहीं पहुंच सकता। केवल तब शांति आती है जब आप उसकी गति को देखें, उसे रोकने की कोशिश नहीं करें। यह सोचने की जगह नहीं है, यह अनुभव की जगह है। आप जब मन को रोकने की कोशिश करते हैं तब वह और तेज दौड़ने लगता है, लेकिन जब आप बस देखते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के, वह अपने आप शांत हो जाता है। भय किसी चीज में नहीं है, केवल आपकी कल्पनाओं में है। जब आप देखना सीखेंगे, भय स्वयं समाप्त हो जाएगा। आप कभी नहीं देखते कि भय क्या है। केवल कल्पना में डर पैदा होता है, और कल्पना वही है जो अतीत और भविष्य से बनती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम में कोई कारण नहीं होना चाहिए। जब कारण आ जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। सोचिए, जब हम किसी से इसलिए प्यार करते हैं कि वह अच्छा है, सुंदर है, हमें खुश करता है, यह प्रेम है या शर्तों वाला सौदा? सच्चा प्रेम तो बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा का होता है। मन जो पकड़े रखता है वही दुख का कारण है। छोड़ना ही स्वतंत्रता है। हम चीजों, लोगों, अनुभवों को पकड़कर रखते हैं, लेकिन जितना अधिक पकड़ेंगे उतना ही मन तनाव में रहेगा। छोड़ने की कला सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। ध्यान किसी विशेष समय या स्थान पर नहीं है, यह हर क्षण में है। जब आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, केवल पूरी जागरूकता चाहिए। हम ध्यान को केवल कुर्सी पर बैठने, घंटों साधना करने तक सीमित कर देते हैं, लेकिन ध्यान तो चलने, खाना खाने, बोलने, जीवन जीने में है, हर क्षण। कृष्णमूर्ति एक बार कहते हैं, ज्ञान इकट्ठा करना मनुष्य की आदत है, लेकिन बुद्धि वही है जो देख सके कि ज्ञान असत्य है। हम किताबों, अनुभवों, शिक्षाओं का ढेर जमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन बुद्धि तो वह है जो हर क्षण देख सके कि क्या सही है और क्या केवल अतीत की परछाई है। मन में जो तुलना है वही ईर्ष्या का बीज है। तुलना ना हो तो जो है वही सुंदर है। हम दूसरों से तुलना करके अपनी खुशी खो देते हैं। जब तुलना रुकती है तभी जीवन सरल और स्पष्ट हो जाता है। सत्य को पाने की कोशिश करना व्यर्थ है। सत्य केवल तब प्रकट होता है जब खोज समाप्त हो जाती है। हम लगातार सच की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच केवल मौन और देखी हुई जागरूकता में दिखाई देता है, खोज में नहीं। मन का कार्य हमेशा समय में रहना है, लेकिन जीवन समय से परे है। हम कहते हैं पहले सब ठीक हो जाए तब मैं शांति अनुभव करूंगा,
लेकिन शांति और जीवन इसी क्षण में है। प्रेम वही है जो बिना किसी पकड़, बिना किसी उद्देश्य के है। प्रेम वह है जो मैं को समाप्त कर देता है। जहां प्रेम है वहां अधिकार, स्वार्थ, ईर्ष्या और डर नहीं होता। प्रेम केवल देने और देखने की कला है। कृष्णमूर्ति की बातें सुनते सुनते ऐसा लगता है कि वे हमसे सीधे कह रहे हैं, तुम जो देखो वही सत्य है, तुम जो छोड़ दो वही स्वतंत्रता है, तुम जो अनुभव करो वही जीवन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन ही जीवन है। जब तक आप मन को समझते नहीं तब तक आप जीवन को समझ नहीं सकते। मन हर क्षण आपकी वास्तविकता को आकार देता है। आप जितना इसे पहचानते हैं उतना ही आप जीवन को सचमुच अनुभव कर पाते हैं। भय केवल अज्ञान से पैदा होता है। जब आप देखें कि भय केवल विचार का निर्माण है, तभी भय समाप्त हो जाता है। हमारी कल्पनाएं, हमारी अतीत और भविष्य की चिंताएं, यही भय का आधार है। जब आप केवल देखेंगे, केवल जागरूक रहेंगे, भय अपने आप विलीन हो जाएगा। प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के हो। यदि आप कहते हैं मैं इस कारण प्रेम करता हूं, तो यह प्रेम नहीं, केवल उपयोग है। सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा और पकड़ के होता है। वहां अधिकार नहीं, वहां स्वार्थ नहीं, वहां डर नहीं होता। मन को नियंत्रित करने का प्रयास व्यर्थ है। केवल देखो और देखना ही शांति है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है उसे विरोध करना। विरोध करने से केवल संघर्ष बढ़ता है। लेकिन जब आप देखते हैं, केवल देखते हैं, तभी मन अपने आप शांत हो जाता है। ध्यान किसी विशेष समय, स्थान या अभ्यास में नहीं है। ध्यान जीवन का हर क्षण है। आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वही ध्यान है। ध्यान केवल बैठने या घंटों अभ्यास करने तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता भविष्य की वस्तु नहीं है। स्वतंत्रता इसी क्षण है। सभी बंधनों, सभी अपेक्षाओं से मुक्त होना। हम सोचते हैं कि पहले परिस्थितियां बदले, तब हम स्वतंत्र होंगे। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता वर्तमान में ही है। विचार केवल अतीत की ध्वनि है। नवीनता विचार से परे है। हर विचार अतीत की स्मृति से पैदा होता है। इसलिए नया केवल तब आता है जब आप सोचना छोड़ देते हैं और बस देखते हैं। सत्य को खोजने की कोशिश व्यर्थ है। खोज मन का कार्य है और मन केवल ज्ञात को खोज सकता है। सत्य अप्रत्याशित है। वह तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह शांत हो, जब कोई प्रयास नहीं होता। मन में तुलना, ईर्ष्या और स्वार्थ जितनी गहरी होती है, उतनी ही दूरी सत्य और प्रेम से बढ़ जाती है। हम लगातार दूसरों से तुलना करते हैं, जिससे असंतोष और द्वंद्व पैदा होता है। तुलना रुकते ही जीवन सरल और स्पष्ट हो जाता है। मौन वह अवस्था है जहां मैं समाप्त हो जाता है। वही मौन ध्यान है। वही मौन प्रेम है। जब मैं समाप्त होता है, तब केवल देखना, केवल होना बचता है।
यही अवस्था सच्ची स्वतंत्रता और प्रेम का अनुभव कराती है। जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। मृत्यु जीवन का विस्तार है, जीवन मृत्यु का अनुभव। हम मृत्यु को अलग मानते हैं, डरते हैं, लेकिन यदि जीवन हर क्षण पूर्णता से जिया जाए तो मृत्यु भी डर का कारण नहीं, एक प्राकृतिक प्रभाव बन जाती है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन जीवन असुरक्षित है। असुरक्षा स्वीकार करने में ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हम स्थिरता और सुरक्षा की खोज में रहते हैं। यही खोज केवल डर को जन्म देती है। जब असुरक्षा को स्वीकार कर लिया जाता है, तभी जीवन मुक्त होता है। ध्यान वह नहीं है जिसे आप कर रहे हैं, ध्यान वह है जो हो रहा है, जिसे आप देखते हैं। जितना आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही आपसे दूर रहेगा। ध्यान केवल देखने की जागरूकता है। प्रेम देने में ही खिलता है, लेने में नहीं। बिना शर्त देना ही प्रेम है। जहां अपेक्षा है, वहां प्रेम नहीं। प्रेम केवल स्वतंत्रता में खिलता है। मन जो अनुभवों को पकड़ता है, वही जीवन खो देता है। अनुभव को छोड़ दो और जीवन स्वतः खुल उठेगा। हम अनुभवों को एकत्र करते रहे, उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन यही पकड़ जीवन की ताजगी छीन लेती है। शांति वही है जहां मन पूरी तरह निश्चेष्ट और प्रयासहीन हो। प्रयास ही अशांति है। हम हर समय किसी उपलब्धि, किसी लक्ष्य, किसी निष्कर्ष के पीछे भागते हैं। प्रयास जब समाप्त होता है, तब शांति आती है। सत्य अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल देखो। हम सोचते हैं कि खोज ही मार्ग है, लेकिन खोज वही भ्रम है जो सत्य को छिपा देती है। मनुष्य जितना सोचता है, उतना ही दूर होता है। केवल जो देखता है, वही जीवन को जानता है। सोचना अनुभव का मार्ग नहीं है। केवल देखना, केवल जागरूक होना ही जीवन की असली कला है। अगस्त का यह अंतिम भाग हमें यह समझाता है कि जीवन की गहराई केवल देखने, सुनने और अनुभव करने में है। भय, चिंता, अपेक्षा, स्वार्थ सब मन की रचनाएं हैं। छोड़ना, देखना, प्रेम करना, यही स्वतंत्रता और शांति है। मृत्यु जीवन का हिस्सा है और जीवन मृत्यु का विस्तार। और जहां मैं समाप्त हो जाता है, वही मौन, वही ध्यान, वही प्रेम, वही सत्य है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कोई कमी हो तो भी बताएं, या ऐसा लगता है कि किसी विषय पर जो आप सोच रहे हैं, उस पर मुझे पॉडकास्ट बनाना चाहिए, तो बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय पर भी पॉडकास्ट बनाऊं। धन्यवाद।